क्या मृत्यु सच में अंत है या एक नए रहस्य की शुरुआत? क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम सांस के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? प्राचीन ग्रंथों में छिपे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल सकती है। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हम सभी इससे डरते हैं, इससे बचना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का सबसे निश्चित सत्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी और यात्रा पर निकल पड़ती है? जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ओर देखते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण, तो हमें एक ऐसी दुनिया का वर्णन मिलता है जो रहस्यमय भी है और गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाली भी। इन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर तो एक वाहन है, एक साधन है, लेकिन असली अस्तित्व आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है। ये विचार भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, जहाँ कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। कई चरण होते हैं जिनसे होकर आत्मा गुजरती है। पहला चरण शुरू होता है उस क्षण से जब व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है। उस समय शरीर और आत्मा के बीच का संबंध टूटने लगता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह क्षण अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है और इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के कर्मों का एक झलक मिलता है, जैसे एक फिल्म रिवाइंड होकर चल रही हो। यह अनुभव बहुत गहरा और भावनात्मक होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों को एक साथ देखता है। इस समय कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वो देखती है कि उसके प्रियजन उसके लिए रो रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन वो खुद कुछ कर नहीं सकती। यह अवस्था आत्मा के लिए भ्रम और बेचैनी से भरी होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि वो अब जीवित नहीं है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को अपने अस्तित्व का एक नया रूप समझ में आने लगता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस चरण में आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी प्राप्त होता है, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। यह शरीर भौतिक नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक रूप होता है जो आत्मा को अगले लोकों की यात्रा करने में मदद करता है। यह शरीर आत्मा के कर्मों और इच्छाओं के आधार पर बनता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारी अधूरी इच्छाएं या मोह होता है, तो उसकी आत्मा इस अवस्था में अधिक समय तक अटकी रह सकती है। यही कारण है कि कई ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन शांत और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि उसी अवस्था में आत्मा अपनी अगली यात्रा की दिशा तय करती। अगर मन में भय, क्रोध या लालच हो तो आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर मन में शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण हो तो आत्मा की यात्रा सहज और सरल हो जाती है। इस पहले चरण में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होने लगता है। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक जागरूकता है, एक समझ है कि उसने अपने जीवन में क्या किया और उसका क्या परिणाम हो सकता है। यह आत्मा के लिए एक तरह का आत्म विश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, जो उसे आगे के चरणों के लिए तैयार करता है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से अलग होने लगती है। वो अपने रिश्तों, अपने शरीर और अपने अनुभवों को छोड़ने लगती है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में बहुत अधिक जुड़ाव, अटैचमेंट रखते थे। लेकिन यही वो समय होता है जब आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो उसे अगले चरण की ओर ले जाती है। इस तरह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का पहला चरण केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी शुरुआत है। ये वो क्षण है जहां आत्मा अपने पुराने अस्तित्व को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम रखती है। और जैसे जैसे हम इस यात्रा के अगले चरणों को समझेंगे, हमें यह एहसास होगा कि जीवन और मृत्यु के बीच का यह रहस्य वास्तव में कितना गहरा और अद्भुत है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है या कोई उसे लेने आता है? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को उसके अगले रास्ते की ओर ले जाती है? प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वो क्षण जब आत्मा पहली बार अपने नए मार्गदर्शकों से मिलती है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही आत्मा अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है और पहले चरण की उलझनों से थोड़ा बाहर निकलती है,
उसकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है, एक ऐसा चरण जो रहस्य, भय और आश्चर्य से भरा होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस अवस्था में आत्मा अकेली नहीं होती, उसे लेने के लिए कुछ विशेष शक्तियां आती हैं जिन्हें यमदूत कहा जाता है। इनका वर्णन विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है, जहां बताया गया है कि ये दूत आत्मा को उसके अगले गंतव्य तक ले जाने के लिए आते हैं। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है, हर आत्मा के लिए यह अनुभव एक जैसा नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, धर्म और सत्य के मार्ग पर चला होता है, तो उसके लिए ये यमदूत भयावह नहीं बल्कि शांत और दिव्य प्रतीत होते हैं। वे आत्मा को ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कोई मार्गदर्शक किसी यात्री को सही दिशा दिखाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कर्म नकारात्मक होते हैं, उसने दूसरों को कष्ट दिया होता है या अधर्म का पालन किया होता है, तो यही यमदूत उसके लिए डरावने और कठोर रूप में प्रकट होते हैं। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि आत्मा की अनुभूति पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करती है। इस चरण में आत्मा को पहली बार यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब वो अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकती। ये एक निर्णायक मोड़ होता है, जहां आत्मा को अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है। कई बार आत्मा इस सच्चाई को स्वीकार करने में समय लेती है, खासकर अगर उसकी मृत्यु अचानक या अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो। ऐसे मामलों में आत्मा भ्रमित हो सकती है और अपने पुराने जीवन से जुड़ी रहना चाहती है। लेकिन यमदूतों का कार्य होता है उसे इस भ्रम से बाहर निकालना और आगे की यात्रा के लिए तैयार करना। जैसे जैसे आत्मा यमदूतों के साथ आगे बढ़ती है, वो एक अदृश्य मार्ग पर चलने लगती है जिसे यम मार्ग कहा जाता है। ये कोई भौतिक रास्ता नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ होता है जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर ले जाता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कुछ सुखद, कुछ कष्टदायक। ये अनुभव उसके जीवन के कर्मों का ही प्रतिबिंब होते हैं। अगर उसने दूसरों की मदद की है, प्रेम और करुणा दिखाई है, तो ये यात्रा अपेक्षाकृत सरल और शांत होती है। लेकिन अगर उसके कर्म विपरीत रहे हैं, तो ये यात्रा कठिन और पीड़ादायक हो सकती है। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों के परिणामों का गहरा एहसास होने लगता है। ये केवल एक बौद्धिक समझ नहीं होती, बल्कि एक भावनात्मक और आत्मिक अनुभव होता है। आत्मा अपने हर कार्य के प्रभाव को महसूस करती है, चाहे वो किसी को दी गई खुशी हो या किसी को दिया गया दुख। यह अनुभव आत्मा के लिए एक प्रकार का आत्मिक दर्पण बन जाता है, जिसमें वो खुद को पूरी सच्चाई के साथ देखती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा के दौरान आत्मा को समय और स्थान की सीमाओं का अनुभव नहीं होता। जो हमें घंटों या दिनों जैसा लगता है, वो आत्मा के लिए एक अलग ही आयाम में घटित होता है। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ से परे है। लेकिन ग्रंथों में इसका वर्णन इस तरह किया गया है कि हम इसकी कल्पना कर सकें और इसके महत्व को समझ सकें। इस दूसरे चरण में आत्मा के भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। वो धीरे धीरे अपने पुराने अहंकार, इच्छाओं और पहचान से मुक्त होने लगती है। ये एक तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है जो आत्मा को अगले चरण के लिए तैयार करती है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आत्मा को अपने हर उस पहलू का सामना करना पड़ता है जिसे उसने जीवन में अनदेखा किया था या दबा दिया था। यही वो समय होता है जब आत्मा को यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि ये गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। और मृत्यु इस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। ये एहसास आत्मा को एक नई दृष्टि देता है, एक ऐसी दृष्टि जो उसे आगे के चरणों को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। क्या आत्मा को अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है? क्या सच में एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी सच छुप नहीं सकता? तीसरे चरण में आत्मा का सामना होता है जीवन से, जहाँ पर कर्म बोलते हैं। जब आत्मा मंदिरों के संकट में रहस्यमय यात्रा पर आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है जहाँ सच्चाई से भागना असंभव हो जाता है। यह आत्मा की यात्रा का तीसरा चरण है, कर्मों के न्याय का चरण। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस अवस्था में आत्मा को प्रणाली में ले जाया जाता है, जहाँ उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इस नई प्रक्रिया का वर्णन विशेष रूप से बड़े पुराण और भव्य ग्रंथों जैसे ग्रंथों में मिलता है, जो इस रहस्य को गहराई से उजागर करते हैं। इस दिव्य न्यायालय के केंद्र में होते हैं धर्मराज, जिन्हें हम यमराज के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं होते,
बल्कि वे न्याय के प्रतीक होते हैं। एक ऐसे न्यायाधीश जो पूरी निष्पक्षता और सटीकता के साथ हर आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हर व्यक्ति के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा रखते हैं, चाहे वो एक छोटी सी मदद हो या किसी को दिया गया गहरा दुख, कुछ भी उनसे छुपा नहीं रहता। जब आत्मा इस न्यायालय में पहुंचती है तो उसके सामने उसका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह रख दिया जाता है। ये केवल घटनाओं की सूची नहीं होती, बल्कि हर कर्म के पीछे की भावना, इरादा और उसका प्रभाव भी दिखाया जाता है। आत्मा को ये सब न केवल देखने को मिलता है, बल्कि वो हर उस क्षण को फिर से महसूस करती है जैसे वो दोबारा जी रही हो। अगर उसने किसी को दुख दिया था तो वो उस व्यक्ति के दर्द को भी महसूस करती है, और अगर उसने किसी की मदद की थी तो उस खुशी का अनुभव भी उसे होता है। यह अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत गहरा और कभी कभी अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई झूठ नहीं छुपता। जीवन में हम कई बार अपने कर्मों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चरण में आत्मा को अपनी हर क्रिया की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। इस न्याय प्रक्रिया में केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी ने अच्छा काम केवल दिखावे के लिए किया था तो उसका प्रभाव अलग होता है, और अगर किसी ने सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी तो उसका मूल्य कहीं अधिक होता है। इस तरह ये न्याय केवल क्या किया पर नहीं, बल्कि क्यों किया पर भी आधारित होता है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आत्मा के भीतर एक गहरी जागरूकता उत्पन्न होती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि उसके हर छोटे बड़े निर्णय का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। ये केवल एक निर्णय नहीं होता कि आत्मा को कहाँ जाना है, बल्कि ये एक आत्मिक शिक्षा भी होती है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को उसके अगले चरण के लिए तैयार करता है। इस चरण में आत्मा को यह भी बताया जाता है कि उसके कर्मों के आधार पर उसका अगला गंतव्य क्या होगा। क्या वो स्वर्ग लोक की ओर जाएगी, नरक लोक की ओर, या फिर उसे पुनर्जन्म लेना होगा। यह निर्णय किसी सजा या इनाम के रूप में नहीं होगा, बल्कि यह एक संतुलन की प्रक्रिया होती है जहाँ आत्मा को वही अनुभव दिए जाते हैं जो उसके कर्मों के अनुरूप है। कई बार आत्मा इस निर्णय को समझने में समय लगता है, क्योंकि ये उसके लिए एक नई वास्तविकता होती है, लेकिन धीरे धीरे वह इस सच्चाई को स्वीकार करने लगती है। यही स्वीकार्यता उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ये चरण आत्मा के लिए एक दर्पण की तरह होता है, जिसमें वो खुद को पूरी सच्चाई के साथ देखती है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी आड़ के। क्या स्वर्ग और नरक सच में अस्तित्व रखते हैं, या ये केवल हमारे कर्मों की अनुभूति है? क्या आत्मा को सच में उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में भेजा जाता है? चौथे चरण में आत्मा उस स्थान पर पहुंचती है जहां उसे अपने कर्मों का वास्तविक फल अनुभव करना पड़ता है। जब आत्मा तीसरे चरण में अपने कर्मों का पूर्ण लेखा जोखा देख लेती है और यमराज द्वारा उसका निर्णय सुना दिया जाता है, तब उसकी यात्रा का चौथा चरण प्रारंभ होता है, फल भोग का चरण। ये वो अवस्था है जहां आत्मा को उसके किए गए कर्मों के अनुसार अनुभवों से गुजरना पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां स्वर्गलोक और नरक लोक की अवधारणाओं को केवल स्थान के रूप में नहीं, बल्कि अनुभवों के रूप में भी समझाया गया है। अगर आत्मा ने अपने जीवन में अधिकतर पुण्य कर्म किए हैं, जैसे दूसरों की सहायता करना, सत्य का पालन करना, करुणा और प्रेम से जीवन जीना, तो उसे स्वर्गलोक की ओर भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये कोई भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और हल्केपन की अनुभूति होती है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वो किसी भार से मुक्त हो गई हो। वहां का वातावरण दिव्य, शांत और ऊर्जा से भरपूर बताया गया है, जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती। लेकिन यदि आत्मा के कर्म नकारात्मक रहे हैं, यदि उसने दूसरों को कष्ट दिया है, छल, क्रोध, लोभ या हिंसा में जीवन बिताया है, तो उसे नरक लोक की ओर भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को पीड़ा, पछतावा और कष्ट का अनुभव होता है। ये कष्ट केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होता है। आत्मा को अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। वो वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दिया था। यही कारण है कि इसे फल भोग कहा जाता है, क्योंकि ये
किसी बाहरी दंड की तरह नहीं, बल्कि आत्मा के अपने कर्मों का स्वाभाविक परिणाम होता है। इस चरण की गहरी बात यह है कि यह स्थायी नहीं होता। स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी अवस्थाएं हैं जहां आत्मा कुछ समय के लिए अपने कर्मों का फल भोगती है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आत्मा आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। ये विचार भगवत गीता में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि आत्मा अंततः पुनर्जन्म के चक्र में लौटती है जब तक कि वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस चरण में आत्मा के भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। अगर वो नरक के अनुभवों से गुजरती है तो उसके भीतर पछतावा और सुधार की भावना उत्पन्न होती है, और अगर वो स्वर्ग के सुखों का अनुभव करती है तो उसे ये समझ में आता है कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और शुद्ध भावनाओं में है। इस तरह ये चरण आत्मा के लिए एक प्रकार का शिक्षण काल बन जाता है जहां वो अपने अनुभवों से सीखती है। कई प्राचीन कथाओं में यह भी बताया गया है कि आत्मा इस दौरान अन्य आत्माओं से भी मिलती है, कुछ जो उसके जैसे अनुभवों से गुजर रही होती हैं और कुछ जो उससे अधिक विकसित होती हैं। ये संपर्क आत्मा को और अधिक समझ और दृष्टिकोण देता है। वो देखती है कि हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है और हर किसी का मार्ग उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। इस चरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ समय का अनुभव अलग होता है। जो हमें वर्षों जैसा लगता है वो आत्मा के लिए एक क्षण भी हो सकता है, और जो हमें क्षण लगता है वो आत्मा के लिए एक लंबा अनुभव हो सकता है। ये सब आत्मा की अवस्था और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। धीरे धीरे जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो वो एक नई अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अब पहले से अधिक जागरूक, अधिक समझदार और अधिक संतुलित होती है। यह परिवर्तन उसे अगले चरण के लिए तैयार करता है, जहां वो एक नई यात्रा की ओर बढ़ेगी, शायद एक नए जीवन की ओर। क्या आत्मा को फिर से जन्म लेना ही पड़ता है, या वो इस चक्र से मुक्त भी हो सकती है? क्या हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा? 5वें चरण में आत्मा एक नए मोड़ पर खड़ी होती है, जहां उसे फिर से जीवन की ओर लौटने का निर्णय मिलता है। जब आत्मा चौथे चरण में अपने कर्मों का फल भोग चुकी होती है, चाहे वो सुखद अनुभवों के रूप में हो या कष्टदायक परिस्थितियों के रूप में, तब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। ये 5वां चरण है जिसे पुनर्जन्म की तैयारी का चरण कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा को यह तय नहीं करना होता कि उसे जन्म लेना है या नहीं, बल्कि उसके संचित कर्म और अधूरे संस्कार ये निर्धारित करते हैं कि उसकी अगली यात्रा किस रूप में होगी। इस रहस्य को गहराई से समझाने का प्रयास भगवद गीता और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 प्रकार के कर्म लेकर चलती है। संचित कर्म जो कई जन्मों से संचित हैं, प्रारब्ध कर्म जो वर्तमान जीवन में फलित हुए, और क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं। जब आत्मा एक जीवन समाप्त करती है तो उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन संचित और क्रियमाण कर्मों का प्रभाव बना रहता है। यही कर्म अगली जन्म की परिस्थितियों को तय करते हैं। कहाँ जन्म होगा, किस परिवार में होगा, किस प्रकार का शरीर मिलेगा, और जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इस चरण में आत्मा एक प्रकार की चयन प्रक्रिया से गुजरती है, लेकिन ये चयन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। ये उसके कर्मों और सीखों के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जीवन में करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया है तो उसे ऐसे वातावरण में जन्म मिल सकता है जहां वो इन गुणों को और विकसित कर सके। वहीं यदि किसी आत्मा के भीतर अभी भी क्रोध, अहंकार या मोह जैसे भाव प्रबल हैं तो उसे ऐसे जीवन में भेजा जा सकता है जहां उसे इन भावों का सामना करना पड़े और उसे सीखने का अवसर मिले। यह प्रक्रिया किसी सजा या इनाम की तरह नहीं होती, बल्कि एक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है। आत्मा को वही परिस्थितियां दी जाती हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि 2 लोग एक ही दुनिया में जन्म लेते हुए भी पूरी तरह अलग जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी आत्माओं की यात्रा और कर्म अलग होते हैं। इस चरण में आत्मा धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को छोड़ने लगती है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आत्मा अपने सभी पिछले अनुभवों को याद रखे तो वो नए जीवन में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए जन्म के समय आत्मा एक प्रकार की भूल की अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे माया कहा जाता है। ये माया ही उसे नए जीवन में पूरी तरह से जुड़ने और नए अनुभवों को जीने में मदद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा सब कुछ भूल जाती है। उसके भीतर उसके पिछले अनुभवों की छाप
जिसे संस्कार कहा जाता है, बनी रहती है। ये संस्कार उसके स्वभाव, उसकी रुचियों और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत कम उम्र में ही कुछ विशेष गुण दिखाता है, जैसे संगीत में रुचि, करुणा या गहरी समझ। यह सब उसके पिछले जन्मों के संस्कारों का ही परिणाम हो सकता है। इस चरण में आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आत्मा उस समय गर्भ में प्रवेश करती है जब उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनती हैं। यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक घटना होती है जहां आत्मा एक नए जीवन की शुरुआत करती है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां आत्मा फिर से भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है। जैसे जैसे आत्मा इस नए शरीर में विकसित होती है, वो धीरे धीरे अपने नए जीवन के साथ जुड़ने लगती है। वो नए रिश्ते बनाती है, नए अनुभव करती है और फिर से उसी चक्र में प्रवेश करती है, जन्म, जीवन, मृत्यु। लेकिन हर बार वो कुछ नया सीखती है, कुछ नया समझती है और धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ती है। क्या हर जन्म सिर्फ जीने के लिए होता है या कुछ अधूरा पूरा करने के लिए? क्या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो पहले से तय होता है? छठा चरण वो है जहां आत्मा नए जीवन में प्रवेश तो कर लेती है, लेकिन उसके साथ उसके पुराने कर्मों की छाया भी चलती रहती है। जब आत्मा पांचवें चरण में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्वीकार कर लेती है और एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब उसकी यात्रा का छठा चरण शुरू होता है, नए जीवन का आरंभ, लेकिन पुराने कर्मों के प्रभाव के साथ। ये वो अवस्था है जहां आत्मा फिर से मानव जीवन में सक्रिय हो जाती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह खाली नहीं होती। उसके भीतर पिछले जन्मों के संस्कार, अधूरी इच्छाएं और कर्मों की छाप पहले से ही मौजूद होती। यही कारण है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सोच, उसकी पसंद नापसंद और उसकी जीवन की दिशा अलग अलग होती है। इस गहरे रहस्य को भगवद गीता में स्वभाव और कर्म के रूप में समझाया गया है। इस चरण में आत्मा एक नए वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश करती है। वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेती है, निर्दोष, मासूम और बाहरी रूप से अनजान, लेकिन उसके भीतर एक गहरी परत होती है जो उसके पिछले अनुभवों को संजोए हुए होती है। यही परत उसके निर्णयों, उसकी प्रतिक्रियाओं और उसके जीवन के रास्ते को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में ही गहरी समझ और परिपक्वता दिखाते हैं, जबकि कुछ को वही चीजें सीखने में अधिक समय लगता है। यह अंतर केवल वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को एक नया अवसर मिलता है अपने पुराने कर्मों को संतुलित करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने भीतर की कमियों को दूर करने का। यही कारण है कि जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें चुनौती देती हैं, हमें असहज करती हैं या हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये परिस्थितियां कोई संयोग नहीं होती, बल्कि आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं, सुख, दुख, सफलता, असफलता, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ बदल नहीं सकते। इस चरण में आत्मा के पास एक विशेष शक्ति होती है वर्तमान में कर्म करने की। इसे क्रियमाण कर्म कहा जाता है, जो भविष्य के जीवन को प्रभावित करता है। यानी हम अपने वर्तमान निर्णयों के माध्यम से अपनी आने वाली यात्रा को बदल सकते हैं। इस चरण में आत्मा एक तरह से भूल की अवस्था में रहती है। उसे अपने पिछले जन्मों की स्पष्ट याद नहीं होती, लेकिन उसके भीतर एक आंतरिक आवाज होती है, एक अंतर्ज्ञान जो उसे सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। यही आवाज उसे मार्गदर्शन देती है, लेकिन अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम बाहरी दुनिया के शोर में खो जाते हैं। जीवन के इस चरण में आत्मा को कई रिश्तों का अनुभव होता है, माता पिता, मित्र, जीवन साथी, संतान। ये रिश्ते केवल सामाजिक नहीं होते, बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़े होते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो। यह अनुभव भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है, जहाँ वो पुराने संबंधों को फिर से जीती है या नए संबंधों के माध्यम से कुछ सीखती है। इस चरण में आत्मा को ये भी समझना होता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के नाम नहीं है। धन, प्रतिष्ठा और सफलता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे आत्मा की वास्तविक संतुष्टि नहीं दे सकते। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को जागरूकता के साथ करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं
और जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं, जैसे जैसे आत्मा इस जीवन में आगे बढ़ती है, वो धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखती है। हर गलती उसे कुछ सिखाती है, हर सफलता उसे प्रेरित करती है और हर चुनौती उसे मजबूत बनाती है। यह पूरी प्रक्रिया आत्मा के विकास का हिस्सा होती है, जो उसे उसके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। क्या हर आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है, या कभी यह चक्र रुक भी जाता है? क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है? 7वां चरण उस रहस्य को खोलता है, जहां आत्मा अपनी सबसे बड़ी सच्चाई के सामने खड़ी होती है। जब आत्मा छठे चरण में नए जीवन को जीते हुए अनुभव, संघर्ष, रिश्ते और कर्मों के माध्यम से खुद को विकसित करती है, तब धीरे धीरे उसकी यात्रा एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। यह 7वां चरण है, आत्मिक जागरण का चरण। ये वो अवस्था है जहां आत्मा पहली बार अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगती है। अब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रही थी, अनुभवों को जी रही थी, लेकिन इस चरण में वो पूछना शुरू करती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? यही प्रश्न आत्मा को एक साधारण जीवन से उठाकर एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में, विशेष रूप से भगवत गीता में, इस अवस्था को ज्ञान की शुरुआत कहा गया है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी झांकने लगता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि जो कुछ वो देख रहा है, जो कुछ वो प्राप्त कर रहा है, वो सब स्थायी नहीं है। धन, रिश्ते, सफलता, असफलता, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो है उसकी आत्मा। इस चरण में आत्मा को कई बार जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो उसे झकझोर देते हैं। कभी कोई बड़ा नुकसान, कभी गहरा दुख, या कभी अचानक मिलने वाली कोई गहरी शांति। ये सब अनुभव आत्मा को जगाने का काम करते हैं। ये उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा है। कई लोग इस अवस्था में ध्यान, साधना या आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे आंसर्स बाहर नहीं, भीतर खोजने लगते हैं। ये जागरण अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी फैलती है। शुरुआत में आत्मा को बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने भीतर गहराई से उतरती है, उसे कुछ उत्तर मिलने लगते हैं। उसे यह समझ में आता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। इस चरण में आत्मा अपने कर्मों को भी एक नई दृष्टि से देखने लगती है। अब वो केवल अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम से नहीं, बल्कि उनके पीछे के उद्देश्य और प्रभाव को समझने लगती है। वो जानने लगती है कि हर कर्म का एक प्रभाव होता है, और वही प्रभाव उसे बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। यही समझ उसे अपने कर्मों को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। कई बार इस अवस्था में आत्मा को ऐसे गुरु, ग्रंथ या मार्गदर्शक मिलते हैं जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि आत्मा की तैयारी का परिणाम होता है। जब आत्मा तैयार होती है तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। ये मार्ग उसे धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जाता है जहां वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। क्या मोक्ष केवल एक शब्द है, या एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ समाप्त होकर भी सब कुछ मिल जाता है? क्या आत्मा सच में जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकती है? 8वां चरण उस दरवाजे को खोलता है जहां आत्मा पहली बार पूर्ण मुक्ति की ओर कदम बढ़ाती है। जब आत्मा 7वें चरण में जागरण का अनुभव कर चुकी होती है, जब वो अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्नों से जूझ चुकी होती है और भीतर की सच्चाई को महसूस करने लगती है, तब उसकी यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा में मुड़ती है। यह 8वां चरण है, जिसे मुक्ति की ओर बढ़ने का चरण कहा जा सकता है। यहाँ आत्मा केवल समझने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो उस समझ को जीना शुरू करती है। ये वो अवस्था है जहाँ ज्ञान केवल विचार नहीं, बल्कि अनुभव बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से भगवत गीता और उपनिषद में इस अवस्था को अत्यंत उच्च और दुर्लभ बताया गया है। इस चरण में आत्मा को ये स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि वो न तो केवल शरीर है, नहीं केवल मन, वो एक शुद्ध चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये समझ केवल बौद्धिक नहीं होती, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है।
व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर बाहर की सीमाएं मिट रही हैं, जैसे वो हर चीज से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से, लोगों से और उस अनदेखी शक्ति से जिसे हम ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा धीरे धीरे अपने अहंकार, ईगो से मुक्त होने लगती है। अब मैं और मेरा का भाव कमजोर पड़ने लगता है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जो कुछ भी वो अपना समझता था, उसका शरीर, उसका नाम, उसकी पहचान, वो सब अस्थाई है। यह समझ उसे एक गहरी शांति देती है, क्योंकि अब उसे कुछ खोने का डर नहीं रहता। जब डर खत्म होता है तब आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होने लगती है। इस चरण में आत्मा के कर्म भी बदलने लगते हैं। अब वो किसी फल की इच्छा से कर्म नहीं करती, बल्कि केवल कर्तव्य और प्रेम के भाव से कार्य करती है। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में विस्तार से किया गया है। जब आत्मा इस प्रकार के कर्म करने लगती है तो वो नए बंधन नहीं बनाती, यानी उसके कर्म अब उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बांधते। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और सहानुभूति की भावना बहुत गहरी हो जाती। वो दूसरों को अलग नहीं देखता, बल्कि उन्हें अपने ही हिस्से के रूप में महसूस करता है। यही कारण है कि ऐसे लोग समाज में एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं बिना किसी प्रयास के। उनका जीवन ही एक संदेश बन जाता है। लेकिन इस चरण तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मा को कई जन्मों तक साधना, अनुभव और समझ की आवश्यकता होती है। ये एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है। और जब आत्मा इस स्तर तक पहुंचती है तो वो बहुत ही सूक्ष्म और संतुलित अवस्था में होती है। उसे अब बाहरी दुनिया की चीजें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उसे अपने भीतर ही वो संतोष मिल चुका होता है जिसे वो बाहर खोज रही थी। इस चरण में आत्मा को कभी कभी ऐसे गहरे अनुभव होते हैं जिन्हें समाधि या आत्मिक एकता कहा जाता है। ये वो क्षण होता है जब आत्मा पूरी तरह से अपने स्रोत ब्रह्म से जुड़ जाती है। इस अनुभव में कोई अलगाव नहीं होता, कोई द्वैत नहीं होता, सिर्फ एकता होती है। यह अनुभव आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि मोक्ष केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। धीरे धीरे आत्मा इस अवस्था में स्थिर होने लगती है। अब वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, नहीं उसे किसी चीज की कमी महसूस होती है। वो पूर्णता का अनुभव करती है, एक ऐसी पूर्णता जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। यही वो स्थिति है जहां आत्मा मोक्ष के बहुत करीब पहुंच जाती है। क्या मोक्ष के करीब पहुंचकर भी आत्मा फिर लौट सकती है? क्या अंतिम सत्य को छूने के बाद भी कोई अधूरापन रह जाता है? 9वां चरण इस सूक्ष्म सत्य को उजागर करता है, जहां आत्मा अंतिम मुक्ति के द्वार पर खड़ी होकर अपने अस्तित्व का अंतिम निर्णय अनुभव करती है। जब आत्मा 8वें चरण में गहरी शांति, निष्काम कर्म और आत्मिक एकता का अनुभव कर चुकी होती है, तब उसकी यात्रा एक अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक अवस्था में प्रवेश करती है। यह है 9वां चरण। यह वो स्थिति है जहां आत्मा लगभग अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष के द्वार पर खड़ी होती है। लेकिन यह अवस्था उतनी सरल नहीं होती जितनी सुनने में लगती है। यहाँ आत्मा को एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, एक ऐसी परीक्षा जहां उसे अपने सबसे सूक्ष्म बंधनों, सबसे गहरे अहंकार और सबसे हल्के मोह तक को छोड़ना होता है। प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषद और भगवत गीता में इस अवस्था को अत्यंत दुर्लभ और उच्च बताया गया है। यहाँ आत्मा को यह पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि वो वास्तव में कौन है। न शरीर, न मन, न विचार, बल्कि एक शुद्ध अनंत चेतना। लेकिन इस समझ को स्थायी रूप से जीना ही इस चरण की सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस अवस्था में आत्मा के भीतर बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी यदि कोई इच्छा, कोई लगाव या कोई पहचान बची रह जाती है तो वो उसे पूर्ण मुक्ति से रोक सकती है। ये लगाव बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे किसी विशेष अनुभव से जुड़ाव, किसी पहचान से प्रेम, या मैं जान गया हूं का अहंकार। यही कारण है कि इस चरण को अंतिम शुद्धिकरण कहा जाता है, जहां आत्मा को हर प्रकार की द्वैत भावना, दुआलिटी से ऊपर उठना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा इस अवस्था में पहुंचकर भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। वो मोक्ष के बहुत करीब होती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म बंधनों के कारण उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जन्म पहले जैसे नहीं होते। ऐसे जन्मों में व्यक्ति बचपन से ही गहरी समझ और आध्यात्मिक झुकाव लेकर आता है। उसे दुनिया की चीजों में उतनी रुचि नहीं होती और वो जल्दी ही अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लेता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अपनी अंतिम यात्रा के बहुत करीब है।
इस चरण में आत्मा को एक गहरी शांति का अनुभव होता है, लेकिन ये शांति भी अंतिम नहीं होती। ये एक द्वार की तरह होती है जो उसे उस अवस्था की ओर ले जाती है जहां कोई अनुभव भी नहीं बचता, क्योंकि अनुभव करने वाला मैं ही समाप्त हो जाता है। यह विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां आत्मा अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से ऊपर उठकर सार्वभौमिक चेतना में विलीन होने लगती है। इस अवस्था में समय, स्थान और पहचान की सीमाएं लगभग समाप्त हो जाती है। आत्मा को अब यह अनुभव नहीं होता कि वह अलग है, वो हर चीज में खुद को देखने लगती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि शब्द इसमें बहुत सीमित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने इस अवस्था को नेति नेति ये नहीं वह नहीं कहकर वर्णित किया, क्योंकि इसे किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। इस चरण में आत्मा को कोई बाहरी मार्गदर्शन नहीं मिलता। अब तक उसे गुरु, ग्रंथ और अनुभवों ने दिशा दी थी, लेकिन अब उसे पूरी तरह अपने भीतर की चेतना पर निर्भर होना होता है। एक तरह से अकेली यात्रा होती है जहां आत्मा को खुद ही अपने अंतिम सत्य को पहचानना होता है। यह यात्रा डरावनी भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं होता, लेकिन यही वो स्थान है जहाँ सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। धीरे धीरे आत्मा इस अवस्था में स्थिर होने लगती है। अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, नहीं कुछ खोने का डर। वो पूर्ण संतुलन में होती है, एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई संघर्ष नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। यही वो अवस्था है जहां आत्मा मोक्ष के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। क्या अंत में सच में कुछ बचता है, या सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है? क्या आत्मा की यह लंबी यात्रा किसी अंतिम सत्य तक पहुंचती है, या वो स्वयं ही वो सत्य है? 10वां और अंतिम चरण उस परम रहस्य को प्रकट करता है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। जब आत्मा 9वें चरण की उस सूक्ष्म दहलीज पर खड़ी होती है जहां उसके पास न कोई इच्छा बचती है, न कोई भय, न कोई पहचान, तब वो अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे चरण में प्रवेश करती है। ये 10वां चरण है, मोक्ष, पूर्ण मुक्ति, अंतिम विलय। यह वो अवस्था है जहां आत्मा अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को पूरी तरह छोड़कर उस अनंत चेतना में विलीन हो जाती है जिसे हम ब्रह्म, परम सत्य या ईश्वर कहते हैं। इस अवस्था का वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ अनुभव करने वाला मैं ही समाप्त हो जाता है। फिर भी प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषद और भगवद गीता ने इसे समझाने का प्रयास किया है, संकेतों में, मौन में और गहरे प्रतीकों के माध्यम से। इस अंतिम अवस्था में आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि वो कुछ बन गई है, बल्कि यह कि वो हमेशा से वही थी। यह एक प्राप्ति नहीं, बल्कि एक पहचान है, एक ऐसी पहचान जिसमें कोई अलगाव नहीं है। अब न जन्म है, न मृत्यु, न कोई यात्रा है, न कोई गंतव्य। जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, सब उसी एक चेतना का विस्तार है। आत्मा अब उस चेतना से अलग नहीं रहती, बल्कि उसी में एक हो जाती है। इस अवस्था को समझने के लिए हमें अपने सामान्य अनुभवों से ऊपर उठना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है किसी सुखद स्थान पर पहुंचना या किसी दिव्य अनुभव को प्राप्त करना, लेकिन इस चरण में आत्मा किसी स्थान पर नहीं जाती। वो हर स्थान में फैल जाती है। वो सीमित नहीं रहती, बल्कि अनंत हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई केंद्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, केवल एक असीम, शांत और पूर्ण अस्तित्व होता है। इस अंतिम चरण में समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो कुछ हम भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में जानते हैं, वह सब एक ही क्षण में समाहित हो जाता है। आत्मा अब किसी क्रम में नहीं जीती, बल्कि एक साथ सब कुछ होती है। यह अनुभव इतना व्यापक और गहरा होता है कि उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। यही कारण है कि इसे अक्सर अनिर्वचनीय कहा गया है, जिसे कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। इस अवस्था में कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न तभी होते हैं जब कोई अलग में होता है जो जानना चाहता है। लेकिन जब वो नहीं समाप्त हो जाता है, तो जानने और जानने वाले के बीच का अंतर भी समाप्त हो जाता है। अब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान का स्वरूप ही शेष रहता है। यही वो बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद मिट जाता है, जहां अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। इस अंतिम चरण की एक और गहरी बात यह है कि यहाँ कोई प्रयास नहीं होता। अब तक आत्मा ने कई प्रयास किए, सीखने के, समझने के, छोड़ने के, लेकिन इस अवस्था में सब कुछ सहज हो जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है।
वैसे ही आत्मा इस अनंत चेतना में विलीन हो जाती है। अब उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सब कुछ बन चुकी होती है। यह अवस्था केवल आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए एक संतुलन का प्रतीक है। जब एक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वो केवल खुद को मुक्त नहीं करती, बल्कि उस सामूहिक चेतना में भी योगदान देती है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। ये एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक घटना होती है।